तक बोल के गई है कि प्रतीक को इतना चप्पल मारना कि चप्पल उसके सर पे टूटा। बहुत तकलीफ दिया गया है, बहुत चीज़ हैक था, हम बोल नहीं पाते थे। तुम लोग दहेज के लिए मार दिया गया मेरे बच्चे को। हम मजिस्ट्रेट है, मेरे लिए सब बाएं हाथ का खेल है। पुलिस वाला को बोलेंगे वो खुद आके गांजा तुम्हारा दुकान पे रख दे। अरे मेरा कोर्ट मेरा घर है, तुम समझो तो तुम लोग केस करने का भी सोचोगी। तुम लोग मेरे से कभी नहीं पसके में भी नहीं आओगे। तुम लोग सब बच्चा लोग हो हम लोग के मेरे सामने। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, मैं भी पटना के दानापुर के एसके पुरम मोहल्ला में हूं और आपको बता दें कि 15 अगस्त को एक घटना घटती है कि समस्तीपुर जिला में एक दरोगा की मौत होती है देश की रक्षा करने में। दरोगा की मौत होती है, जो मवेशी तस्करी है उसके द्वारा उस दरोगा को मारा जाता है कानून की रक्षा के लिए। लेकिन आज हम जिस घर में है, इस घर का दामाद जो है कानून का रक्षक है, यानी कि मजिस्ट्रेट है। वो जिला मजिस्ट्रेट है, सिविल कोर्ट में मजिस्ट्रेट है और मजिस्ट्रेट अपने पद के गरिमा को शर्मसार करते हुए अपने पत्नी को तिल तिल के लिए मरने के लिए छोड़ दिया। वो भी किस लिए? दहेज के लिए। उस बिहार में, जिस बिहार में नीतीश कुमार शराबबंदी के साथ साथ दहेज पर भी अंकुश लगाए हुए हैं। यहाँ दहेज लेना और देना दोनों अपराध माना जाता है। उसी दहेज के तहत यहाँ पे एक बच्ची को, जो आज से ठीक 1 साल पहले 10 मई को शादी होती है, 10 मई 2022 को शादी होती है, 11 मई 2022 को शादी होती है और अभी 1 साल के बाद तकरीबन 2-3 महीना निकला ही है वो घर से मतलब उसकी मौत हो जाए। सारे डिटेल्स पर बात करेंगे। उनकी माँ है, उनकी बहन है, बात करने के हालात में नहीं है, रो रही है, धो रही है। लेकिन थोड़ा सा मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि इनको कानून, वो जज अपना धौंस दिखा रहा है, कानून का धौंस दिखा रहा है, लेकिन एक मीडिया का सहारा लेकर के शायद हम लोग कोशिश करेंगे कि उस लड़की को, इस परिवार को न्याय मिले। क्या हुआ था थोड़ा बताइए डिटेल्स। बच्चा लोग से पूछ लीजिए, बच्चा लोग बता दे। उसको टॉर्चर किया है, थोड़ा सा बोल दीजिए। दहेज के लिए मार दिया गया है, दहेज के लिए, पैसा के लालच, दहेज के लिए। हाँ उनको पानी पिलाई मार दिया गया, दहेज के लिए मार दिया गया, दहेज के लिए मार दिया गया मेरे बच्चे को। बहुत टॉर्चर किया गया है। वो मरते मरते तक बोल के गई है कि प्रतीक को इतना चप्पल मारना कि चप्पल उसके सर पे टूटे। ये बात सब हॉस्पिटल में बोली है कि हमको बहुत तकलीफ दिया गया है, बहुत चीज़ हैक था, हम बोल नहीं पाते थे। तुम लोग को सब चीज़, सारा व्हाट्सएप रिकॉर्डिंग सब सुनता है और सुनेगा तो हमको आके फिर टॉर्चर करेगा, मारेगा। इसलिए हम बहुत चीज़ नहीं बता पाते हैं तुम लोग को। जो बताते हैं सुन लेता है, तुम कैसे बताएं। पूरा बोल रही थी कि उसको छोड़ना, उसको अपना भाई के लिए जाते जाते भी डर था कि बोला है कि गांजा प्लांट करवा देंगे और वो सब मैसेज भी किया कि हम मजिस्ट्रेट है, मेरे लिए सब बाएं हाथ का खेल है। पुलिस वाला को बोलेंगे वो खुद आके गांजा तुम्हारा दुकान पे रख देगा। तुम्हारा भाई को बोरिंग रोड में ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। मेरा बहुत पहुँच है, जिस दिन चाहेंगे केस करोगी ना, तो हम आम आदमी नहीं है। अभी उसी के थ्रू पता चला कि उस पर केस करने के पहले अगर तुम हाई कोर्ट से परमिशन लेना होगा तब केस होगा मेरे पे। और जिस दिन हम केस ऊपर करना चाहेंगे ऊपर करेंगे, जिस दिन दबाना चाहेंगे जो हम करेंगे। अरे मेरा कोर्ट मेरा घर है, तुम समझो तो तुम लोग केस करने का भी सोचोगी। तुम लोग मेरे से कभी नहीं पसके में भी नहीं आओगे। तुम लोग सब बच्चा लोग हो हम लोग के मेरे सामने। बहुत का ज़िंदगी बर्बाद किए हैं, तुम्हारा भी कर देंगे। ये सब धमकी, इतना ज़्यादा धमकी, धमकी से बहुत डरी हुई थी। जाते जाते गाड़ी में भी बोल रही है कि लेकिन तुम लोग लड़ोगी केस तो तुम लोग कैसे लड़ोगी। वो बहुत पैरवी है, उसको जज, उसके पापा को बहुत पैरवी है, बैजू को कुछ कर देगा तो। ये सब बोल रही थी। हम लोग नहीं तुम मत डरो, नहीं होगा, कुछ नहीं करेंगे केस। पर ये एक चीज़ बोली कि उसको इतना मारना, हमको इतना टॉर्चर किया गया है कि चप्पल उसके सर पे टूटे। एक लोग का पैर पकड़ रहे थे हम कि हमको बहुत दर्द हो रहा है, हमको लेके चलिए हॉस्पिटल। कोई नहीं, प्रतीक नहीं बोला कि नहीं हॉस्पिटल नहीं जाएगी। पर माँ बोली उसकी कि देखो यहाँ नहीं मरनी चाहिए, घर पे हॉस्पिटल में मरनी चाहिए। तो लोग हमको हॉस्पिटल लेकर आया। फिर
वो बोली हॉस्पिटल एडमिट किया, हॉस्पिटल में बोल दिया कि लो बीपी है, बस लो बीपी है। लेकिन जूनियर डॉक्टर बोला साइड ले जाके कि नहीं, इनका हालत बहुत ख़राब है, यहाँ मत रखिए। ये लोग नहीं बता रहा है सच्चाई। आपकी बहन का बीपी एक्सेस लो है, था ही नहीं, आपकी 17 पल्स है, कुछ नहीं, आपकी बहन का कोई जान नहीं है। आप उसको ले जाइए। वो खाना छूने का उसको अधिकार नहीं था, उसको स्लो पॉइजन दिया गया उसको। अच्छा, 1 साल पहले लड़की जो 55 kg की थी वो 25 kg की कैसे हो गई? 25 kg की हो गई? हाँ, 25 kg की उसका बॉडी। शादी के कितने दिनों के बाद जो है रिलेशन खराब होने लगा? तुरंत खराब होने लगा। अपनी माँ से लड़ता था कि मम्मी तुमको सेम कास्ट में शादी करना था ना, वो शायद किसी और से शादी करना चाहता था, पूरा लड़की से बात करता था दिन। हाँ, प्रतीक उसका टेलीग्राम पे हमको बहुत सारा मैसेज भेजी है कि किसी से बात करते रहता है। देखो ना, किसी लड़की को बोलता है कि तुम अभी बोलोगी तो अभी आ जाएंगे, 12 बजे रात में बोलोगी तो 12 बजे रात में आ जाएंगे, जब बोलोगी जब आ जाएंगे तुम्हारे पास। काफ़ी दिन के लिए घर में भी नहीं आता था। वो बोलता था मेरा ट्रेनिंग है, भोपाल में ट्रेनिंग चल रहा है। हम लोग पता नहीं कि कहाँ जाता था, कहाँ रहता था, वीकेंड्स पे कभी नहीं घर पे रहा। हम लोग बोलते थे कि वो शादी करने के बाद भी बैचलर का ज़िंदगी कैसे जी रहा है, उसका क्या चक्कर था, वो सब उसका फ़ोन से भी पता चल सकता है। और ये मेरी बहन रिकॉर्डिंग भी भेजी है। हाँ, रिकॉर्डिंग है, जो लड़की से बात कर रहा है वो रिकॉर्डिंग भेजी है। हाँ। देखिए, अब बात करते हैं कि यहाँ पे लव अफेयर्स का भी मामला रहा है। जो जज हैं जो प्रतीक जज है, उसको किसी और लड़की से अफेयर था। अपने माँ को बोलता है कि तुमको अपने सेम जाति में शादी करना था ना, देखो क्या परिणाम हो रहा है। शादी होने के बाद, शादी के जस्ट कुछ दिनों के बाद ही इस लड़की से, जिससे लड़की शायद प्रतीक का, और इससे चांदनी, शादी के बाद एक उसको नेल पेंट भी खरीद के नहीं दिया है। मोबाइल रिचार्ज आज तक दे सकते हैं, 1 भी महीना का रिचार्ज वो नहीं करवाया। भाई करता था, मेरा रिचार्ज ख़त्म होने वाला है, मेरा फ़ोन रिचार्ज कर दो। एक रिचार्ज कौन पति होगा जो एक रिचार्ज भी नहीं किया है? एक नेल पेंट खरीद के उसको नहीं दिया है। जो अपना है अपना नैहर से मांगो। हम लोग भी सोचे कि ठीक है, घर बच जाएगा, हम लोग रिचार्ज कर देते हैं। चलो, हम लोग सोच रहे थोड़ा सा भी, शादी बहुत जल्दी का है, थोड़ा टाइम देते हैं, लेकिन ये हालत हो जाएगा। मेरी बहन फिजिकल टॉर्चर हो रही थी इस तरह से, ये हम लोग को नहीं पता था, क्योंकि वो चीज़ छुपाई हुई थी। वो सब हॉस्पिटल में बता रही है कि हमको इतना टॉर्चर किया गया है, रास्ता भर गाड़ी में बता रही है कि इस तरह से हमको टॉर्चर, हमसे अछूत जैसा बिहेव करती थी। ऐसे प्लेट रखते थे तो बोलती थी धो प्लेट, गैस धो, बात बोली हम टॉयलेट हुआ है, उसकी सास बहुत पर्यायी टाइप, पूरा एक चीज़ 1 घंटा नहा के निकलो, बाथरूम साफ़ करो। बोली इतना काम करवाया जाता था, इतना दाई, उसके घर में 2 दाई थी। शादी के बाद दोनों दाई को हटा दिया गया। क्यों? 2 दाई थी, दोनों दाई हटा दिया गया, सारा काम तुम करोगी। उसको बाथरूम साफ़ करवाया जाता था, सब कुछ बता रही थी कि बाथरूम साफ़। आप लोग शादी में खर्च कितना किए थे? शादी में दहेज का पहले वीडियो शूट हुआ, फ़ोटो शूट हुआ। शादी में मजिस्ट्रेट था पहले, तो वो बहुत ज़्यादा एक चीज़ फूक के कदम रखता था, एक चीज़ फूक के। शादी में वो बनारस जाके फ़ोटो शूट, प्री वेडिंग शूट हुआ, सब हो गया, सारा चीज़ वायरल हो गया, इंगेजमेंट हो गया। उसके बाद उन लोग का आज इतना डिमांड है, फिर डिमांड बढ़ रहा है। हम लोग सोचे सामाजिक प्रेशर है शादी का, अब इतना वीडियो वायरल हो गया, अब इसके यहाँ शादी नहीं होगा तो हम लोग का इज़्ज़त मतलब क्या होगा। तो इसलिए हम लोग बोले चलो धीरे धीरे दे दो। तो हमको ये गाड़ी चाहिए, गाड़ी भी ब्लैक ही कलर का चाहिए। तो फिर हम लोग पटना में ब्लैक कलर का गाड़ी अवेलेबल नहीं था, तो हम लोग फिर रांची से गाड़ी मंगवाए। अब लोन लेके गाड़ी क्या करे, आफा-दाफी में कि अब शादी है तुरंत, और लोन लास्ट में बोल रहा है कि गाड़ी चाहिए, जो कि गाड़ी की बात नहीं हुई थी पहले। तो बोला कि फिर गाड़ी पे जल्दी से लोन लिया गया, फिर बोला कि वो गाड़ी भी ब्लैक कलर का चाहिए, तो MG हेक्टर गाड़ी चाहिए। तो फिर हम लोग उसको रांची से मंगवाया गाड़ी को, वहाँ ब्लैक अवेलेबल था। हमेशा उसका डिमांड बढ़ रहा है। फिर बोला कि कपड़ा के लिए तुम्हारे पापा हमको 38,000 रुपया मांगो, मेरा कपड़ा 38,000 का होगा जिस पे हम शादी करेंगे, उधर से पैसा आएगा। तो पापा 21,000 रुपया डाले कपड़ा के लिए, फट से उस पैसा को वापस किया। बोला चांदनी को
कि क्या समझ के पापा तुम्हारे मेरे ऑनलाइन में किए हैं, पैसा जो भी होगा कैश में होगा। तिलक का पैसा जब पापा बोले कि थाल में ऐसे करके देंगे, तो बोल रहा है नहीं, एक रूम में जाके होगा, ये सब चीज़ हम नहीं करेंगे, मुंह पे फेंक देंगे, हमको अलग से पैसा कैश अमाउंट चाहिए, ये सब हम नहीं ले सकते सबके सामने, हम मजिस्ट्रेट हैं। और उसको इस सब को पता था कि मजिस्ट्रेट है तो हम ऐसा नहीं कर सकते। पैसा तुरंत 21,000 रुपये तुरंत ट्रांसफ़र करके बोला कि इसको कैश में दीजिए, तो हम लोग फिर उसको कैश में कपड़ा का पैसा दिए। हर दिन नया। उसकी मम्मी बोलती थी कि सब आता है तो आंगन भर जाता है, तुम आई हो तो क्या लेकर आई हो, तुम तो कुछ नहीं लेकर आई हो, बस मेरे पापा कैश दिए, गाड़ी दिए, आंगन मेरा भरना चाहिए था और सामान चाहिए था, ये लाती, फ्रिज लाती, टीवी लाती, सब के लिए उसको रोज़ प्रताड़ित कि क्यों नहीं लाई, क्यों नहीं लाई। तो मेरी बहन पूरा बहुत टॉर्चर हो रही थी। वो सोची कि हम अपना प्यार से करेंगे, कितना करेंगे, वो हर तरह का ट्राई की, लेकिन उस लड़का का दिल नहीं पसीजा, क्योंकि उसका कहीं और चक्कर होगा तो क्या उसका दिल पसीजेगा। वो हम लोग सोच, मम्मी जो एक माँ बाप क्या सोचता है, बच्चा हो जाएगा तो ठीक हो जाएगी, बच्चा हो जाएगा तो ठीक हो जाएगी। हम लोग सोचे रिश्ता जुड़ जाएगा, लेकिन हॉस्पिटल में पूरा बताए कि हमको इतना फिजिकल टॉर्चर, इतना दर्द, खाना कुछ नहीं मिलता, पूरा खाना उना कुछ नहीं मिलता। बहू का नहीं, किचन नहीं, दम नहीं, ना पत्नी का अधिकार, कोई एक रिचार्ज तक नहीं कराया, हर महीना का रिचार्ज हम लोग कराए। उसका बर्थडे में केक भी नहीं कटा, बर्थडे उसका हर साल बर्थडे का हम लोग केक काटते थे, बर्थडे मनाते थे, बर्थडे में केक भी नहीं काटा। बहुत बहुत दिक्कत। और पूरे बिहार का एक मैसेज दिए जा रहा है कि पढ़ा लिखा आदमी जब मूर्ख बन जाए तो उसे क्या कहेंगे। वो जज धमकी देता है कि हमारे ऊपर कुछ नहीं होगा, तुम लोग कुछ भी कर लो, हम जज हैं, हम अपने पावर से, हम अपने पैरवी से, हम अपने कानून के बदौलत तुम्हारे परिवार को हम बर्बाद कर दें। तुम्हारी पत्नी को तो जान से मार ही दिए, तुम्हारी बेटी को हम जान से मार ही दिए, लेकिन अब तुम लोगों का जीवन जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये धमकी मिल रहा है प्रतीक से, जो आज से 1 साल पहले शादी होती है। चांदनी नाम है ना, चांदनी जब से शादी हुई उस घर में, तब से लड़की जब जाती है अपने ससुराल में तो उसको एक पत्नी का प्यार मिलना चाहिए, पति का प्यार मिलना चाहिए, उसे घर में एक बहू का प्यार मिलना चाहिए, सास ससुर से भी प्यार मिलना चाहिए। लेकिन एक ऐसी चांदनी अभागा लड़की निकल गई, अभागा नहीं, लड़की तो सही थी, लेकिन चांदनी को इस तरह से लोग परिवार वाले टॉर्चर किए कि वो उस घर की ना बहू सही से बना पाए लोग, न पत्नी उसको पति न पत्नी का प्यार दिया, और इस तरह से चांदनी को तिल के लिए मरने के लिए छोड़ दिया एक सिविल कोर्ट का जज प्रतीक। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट पवन पासवान के साथ पटनागर में। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।